नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। आदित्य ने नेहा को रोकने का जो तरीका अपनी तरफ से निकाला था, नेहा ने खुद को बाहर निकालने के लिए उससे खुद को बाहर निकाल लिया था। विकी की मदद से लिली ने नेहा को वेटर के रूम में उस कमरे के बाहर निकलने में मदद की थी। यहाँ एक तरफ नेहा फन क्लब पहुंच चुकी थी और दूसरी तरफ लिली खिड़की के रास्ते से ही नीचे आ गई थी। आते ही जब उसने आदित्य की गाड़ी देखी तो सबसे पहले नेहा को ये खबर पहुंचाई। होटल के अंदर आते ही जब आदित्य को पता चला कि नेहा यहाँ से निकल गई है तो उसे पहला ख्याल विकी का ही आया। उसने तुरंत अब अपने आदमियों को फन क्लब पहुंचने का ऑर्डर दिया। मयंक भी अब आदित्य के साथ वहाँ के लिए निकल गया था। यहाँ फन क्लब में विकी बड़े ही आराम से बैठा हुआ था। हमेशा की तरह कोई लड़की उसका सिर दबा रही थी तो कोई हाथ। ये कंफर्ट उसे सिर्फ फन क्लब में ही मिलता था। उसने अपनी सिगरेट जैसे ही जलाई उसके सामने अब नेहा आकर खड़ी हो गई। थैंक यू सो मच विकी, इस बार सच में तुमने मुझे बाल बाल बचा लिया। अगर आज मैं वहाँ से नहीं निकलती तो शायद फिर कभी भी नहीं निकल पाती, नेहा ने कहा। वो सच में आज दिल से विकी का ही शुक्रिया अदा कर रही थी। वो ये देख ही नहीं पा रही थी कि वो इंसान जिसने कल उन लोगों के साथ इतना सब कुछ किया था आज अचानक से उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा था। आज उसे विकी की अच्छाई के आगे अब कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वो इतनी घबराई हुई थी कि इस वक्त उसे जल्द से जल्द बस यहाँ से निकलना था। लेकिन वो जितनी हड़बड़ाहट में थी विकी उतना ही रिलैक्स्ड बैठा हुआ था। विकी, हमें किसी तरह से बस पीहू को उस मेंशन से निकालना ही होगा, क्योंकि पीहू को वहाँ से निकालना अब जरूरी हो गया है। जैसे ही वो आएगी मैं उसे लेकर यहाँ से फिर कहीं दूर चली जाऊंगी। अगर मुझे थोड़ी सी भी देर हो गई तो शायद बहुत ही देर हो जाएगी। नेहा बहुत ही जल्दी में यहाँ से बस निकलना चाहती थी। वो जानती थी कि आज वो विकी से कुछ ज्यादा ही फेवर मांग रही थी, लेकिन उसने अपने मन को मना लिया था कि ये बस एक आखिरी बार है। एक बार पीहू उसके पास आ जाए फिर वो इन सब से बहुत दूर चली जाएगी। वो इतनी पैनिक स्टेट में थी और विक्की उतने ही आराम से उसे ही देखे जा रहा था। एक तरफ नेहा हाफ रही थी तो दूसरी तरफ विक्की अपनी सिगरेट के कस ले रहा था। वो जिस तरह से नेहा को शांत होकर देखे जा रहा था, नेहा समझ गई थी कि वो ऐसे नहीं मानने वाला है। ठीक है, इस बार तुम मेरी हेल्प कर दो, इसके बदले में मैं तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, नेहा ने कहा। इस वक्त उसे यहाँ से निकलना इतना जरूरी लग रहा था कि अब वो विकी को इस मदद के लिए रिपे करने के लिए भी तैयार थी। हाँ, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर दूं, लेकिन उसके लिए शायद अब थोड़ी सी देर हो चुकी है, विक्की ने अब धुआं उड़ाते हुए कहा। नेहा ये सुनकर शॉक्ड थी। उसे विक्की से बहुत सारी ही उम्मीदें थी और अब उसी के मुंह से ये सब सुनकर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। तभी अचानक से विकी का असिस्टेंट भागते हुए उसके सामने आया। सर, आदित्य सिंघानिया अपने आदमियों के साथ बाहर आ चुका है। वो किसी के रोकने से भी नहीं रुक रहा है और अब वो सीधे ही अंदर आ रहा है, असिस्टेंट ने अब भागते हुए बताया। ये सुनते ही विकी से ज्यादा तो अब नेहा घबरा गई। आदित्य वो यहाँ कैसे आ गया? अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? नेहा ने अब घबराते हुए विकी से पूछा। लेकिन अभी भी विकी के एक्सप्रेशंस में कुछ खास बदलाव नहीं था। उसने आराम से कहा, तो वो मुझे पकड़ने थोड़ी ना आया है यहाँ पर। नेहा ये सुनकर सुन रह गई। क्या मतलब था इस बात का? क्या वो इतनी आसानी से नेहा को आदित्य के हवाले कर देगा? अभी तक तो उसने नेहा को आदित्य से छुपाने के लिए इतनी मेहनत की थी और आज जब सच में जरूरत है तो वो ऐसी बात कर रहा है। नेहा ने अब गुस्से में खड़े होकर कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो तो इट्स फाइन, मेरे लिए मैं खुद ही काफी हूँ। इतना कहकर नेहा अब गुस्से में वहां से जाने के लिए मुड़ गई। उसे जाता हुआ देखकर अब विक्की ने तुरंत अपने आदमियों को इशारा किया, कैच हर, वो हमारी कैद से बाहर नहीं जानी चाहिए। उसकी आवाज सुनकर नेहा अच्छे से समझ गई थी कि विक्की की नीयत कितनी ही मैली थी। उसे पता चल गया था कि वो यहाँ पूरी तरह से फंस चुकी है और इसलिए उसने यहाँ से भागने के लिए पैर आगे बढ़ाए। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी विक्की के आदमियों ने उसे हर तरफ से घेर लिया। उन लोगों ने तुरंत नेहा के मुंह पर एक टेप लगा दिया और विक्की के सामने खड़ा कर दिया। इसके हाथ बांधो और इसे सीक्रेट रूम में ले जाओ। याद रहे, मेरी और आदित्य की बातचीत किसी भी वजह से डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, विक्की ने मुस्कुराते हुए नेहा की ओर देखकर कहा और अपने आदमियों से उसे अंदर ले जाने का इशारा किया।
इतने दिन से उसने नेहा की जितने भी मदद की थी उसके पीछे का मकसद नेहा को आज दिखाई दे रहा था। उसे समझ आ गया था कि वो सिर्फ नेहा का यूज कर रहा था। आज भी वो उसे बंदी बनाकर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके बदले की आग शांत हो। मुंह तो उसका अब बन चुका था, इसलिए वो सिर्फ अपनी आंखों से विक्की को कई बातें सुनाई जा रही थी। ओ नो नो नो, ये मैंने क्या कर दिया? फिर से विकी जैसे इंसान पर मैंने विश्वास दिखाया। शिट शिट, फिर से कहीं मेरी वजह से आदित्य को कोई भारी कीमत न चुकानी पड़ जाए। ये मैंने क्या कर दिया? जिसकी सेफ्टी और खुशी के लिए मैं ये सब कर रही थी, आखिर में उसी को यहाँ पर फंसा दिया मैंने। नेहा अब मन ही मन सोच रही थी। उसे अब बहुत ही गिल्ट हो रहा था ये सोच कर के आज फिर से उसके लिए आदित्य को विकी के सामने आना पड़ रहा था। विकी के आदमी अब पकड़कर नेहा को उसी के रूम में ले गए जहां विकी ने कहा था। जिस कमरे में उसे खड़ा किया गया था उसका दरवाजा डबल साइडेड मिरर का था। इसका मतलब ये था कि बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता था, लेकिन अंदर से बाहर सब कुछ नजर आ रहा था। कुछ ही देर के बाद अब विकी के सामने कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट आकर खड़े हो गए थे, जिसमें आदित्य, मयंक और उसके कुछ आदमी शामिल थे। आदित्य की सिक्योरिटी इतनी कड़क होती थी कि जिसे देखकर ही सामने वाला डर जाए। आदित्य को देखता ही नेहा की आंखों से अब आंसू आ गए। उसका दिल कर रहा था कि अब वो जोर से चिल्ला दे, कह दे आदित्य को कोई वो यहाँ से चला जाए, लेकिन अफसोस कि वो ये अब नहीं कर सकती थी। एक बेबस और एक लाचार की तरह वो बस आदित्य को ही उस सिचुएशन में देख सकती थी जो उसी ने क्रिएट की थी। नेहा के अंदर इस वक्त इतना सब कुछ चल रहा था कि वो बस रोना चाहती थी। आदित्य का गुस्सा देखकर अब उसे ऐसा लगने लग गया था जैसे आज यहाँ ज्वालामुखी फटने वाला है। आदित्य अब घूरते हुए विकी को देख रहा था और विकी ने इतनी देर में एक और सिगरेट जला ली थी। वेयर इज नेहा? आई वांट हर हियर राइट नाउ, आदित्य ने अपनी कड़क आवाज में कहा। विक्की उसे बिना बोले बस देख रहा था। उसे ये अंदाज सामने वाले को इरिटेट कर देता था और आज आदित्य बिल्कुल भी टाइम पास के मूड में नहीं था। मैंने पूछा नेहा कहाँ है? ब्रिंग हर हियर राइट नाउ। और ये मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी भी नहीं होगी, आदित्य ने उसे साफ शब्दों में धमकी देते हुए कहा। उसके पीछे जो गार्ड्स बड़ी बड़ी गन लेकर खड़े हुए थे उन्हें देखकर अच्छे से समझा जा सकता था कि आज आदित्य नेहा के न मिलने पर कुछ भी कर सकता था, लेकिन उससे डरने की बजाय विक्की बस उसे ही मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। आदित्य, शायद तुम ये भूल रहे हो कि तुम कहाँ खड़े हो और किससे बात कर रहे हो। ये मेरा क्लब है और यहाँ सब कुछ मेरी ही मर्जी से होता है। सो जस्ट बी इन योर लिमिट्स। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगे और मेरे लोग बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? विक्की ने अपने रोब में कहा। उसने तो ये जाल पूरा ही जाल इसलिए ही बिछाया था कि एक दिन इसमें आदित्य खुद ब खुद आकर फंस जाए, और आज जब वो हो रहा था तो विक्की इस मौके को इतनी आसानी से अब जाने नहीं दे सकता था। रियली तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, आदित्य ने उस पर अब हंसते हुए कहा। उसकी हंसी विक्की की सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचा रही थी, जिससे चिढ़ते हुए अब उसने कहा, आदित्य ये मत भूलो कि नेहा अब भी मेरे पास है और उसे तुम्हारे साथ ले जाना तुम्हारी जरूरत है, मेरी नहीं। इसलिए अगर मेरे दरवाजे पर कुछ मांगने आए हो तो एटीट्यूड भी वैसा ही रखो। विक्की की ये बात सुनकर अब आदित्य का पेशेंस पूरी तरह से खत्म हो गया था। गुस्से से भरी हुई उसकी बंद मुट्ठी अब साफ दिख रही थी। उसका हाथ के अब विक्की पर उठने वाला था, लेकिन जिस तरह से उसके आदमी पीछे से आगे आ गए आदित्य ने अब खुद को रोक लिया था। सर्च फॉर हर, ढूंढ के निकालो उसे कहीं से भी, आदित्य ने अब विक्की को देखते हुए अपने आदमियों को ऑर्डर दिया। विक्की के क्लब में उसने अपने आदमियों से सर्च ऑपरेशन शुरू करवा दिया था। ये देखकर अब विक्की के तन बदन में एकदम से आग लग गई थी। हाउ डेयर यू, तुम मेरे क्लब में ये नहीं कर सकते, उसने आदित्य से कहा। लेकिन अब आदित्य अपनी जिद पर उतर गया था। इतना कहते ही उसके खुद के आदमी भी अब वहां पर आकर इकट्ठा हो गए थे। मुकाबला अब आमने सामने का था। सब अब एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े थे जैसे एक इशारे पर सामने वाले का नामो निशान मिटा देंगे। नेहा शीशे के पीछे खड़ी होकर ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ मेरी वजह से। अगर मैंने विक्की की मदद लेने के बारे में नहीं सोचा होता तो आज ये सब। अगर आज मेरी वजह से यहाँ एक भी गोली चल गई तो किसी को कुछ भी हो गया तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आदित्य प्लीज लौट जाओ आदित्य यहाँ से, नेहा खुद को कोसते हुए मन ही मन बस मनाई जा रही थी। इधर आदित्य ने भी अब तक अपने आदमियों को ही उन्हें अटैक करने का इशारा जैसे ही दिया, विक्की ने अपने हाथ के इशारे से सबको रोकते हुए कहा,
आदित्य सिंघानिया, जब तुम यहाँ आ गए हो तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि नेहा मेरे ही पास है। हाँ, वो मेरे ही पास है, मेरे कब्जे में है। अगर तुमने यहाँ कोई भी तमाशा किया, मेरे आदमियों को छुआ भी, तो उसका इंटरेस्ट तुम्हारी वाइफ पर निकलेगा। एक एक चोट का बदला मैं वहाँ चोट देकर लूंगा। और तुम्हें तो पता ही है कि मैं औरतों पर हाथ उठाने में मेरे हाथ कांपते नहीं हैं। विक्की ने अब अपना असली रूप दिखाते हुए कहा। सबके सामने वो नेहा को मारने की बात कर रहा था, जिसे सुनने के बाद अब आदित्य का चेहरा गुस्से से एकदम ही लाल हो चुका था। उसका बस चलता तो अभी के अभी वो विक्की को यहीं पर ही खत्म कर देता, लेकिन सच तो ये था कि नेहा अब भी उसके ही पास थी। जब तक वो उसको ढूंढ नहीं लेता, वो ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोच नहीं सकता था। वो चाहकर भी अपने आदमियों को आगे बढ़ने के लिए अब नहीं कह सकता था। उतनी देर में मयंक, जो कुछ आदमियों के साथ पूरे फन क्लब में नेहा को ढूंढ रहा था, निकल कर बाहर आया। सर, हमने हर जगह ढूंढ लिया है, नेहा मैम कहीं पर भी नहीं मिली। शायद उन्हें यहाँ से कहीं और ले गए हैं, मयंक ने बताया। विक्की ने बड़ी चालाकी से नेहा को शीशे के दरवाजे के पीछे वाले कमरे में छुपाया हुआ था। वहाँ कोई कमरा है ये किसी को भी पता ही नहीं था, इसलिए वहाँ तक पहुँचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। मयंक की बात सुनने के बाद आदित्य की टेंशन अब और भी बढ़ गई थी। इतना सब कुछ होने के बाद वो विक्की पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकता था। वो बस मन में यही सोच रहा था कि नेहा इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती है। कितनी मुश्किल से मैंने उसे इतनी सेफ जगह पर रखा था, जानबूझकर वो वहां आकर फंस गई। हाउ स्टूपिड सेज। वो जिस विकी की शक्ल तक देखना नहीं चाहता था, उसके सामने अब उसका सिर झुक गया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ नेहा की सेफ्टी के लिए। न चाहते हुए भी अब उसके पास विक्की से बात करने के अलावा अब और कोई भी रास्ता नहीं था। उसने अपने गुस्से को किसी तरह से काबू करते हुए विक्की से पूछा, क्या चाहते हो तुम? ये सुनते ही विक्की का चेहरा अब खिल गया। उसके चेहरे पर अब ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे वो ये सब सुनने का ही इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि आदित्य नेहा के लिए यहाँ तक जरूर आएगा और उसे मुंह मांगी कीमत भी देगा। विक्की ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यही तो पसंद है तुम्हारे अंदर, जिस तरह से तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हो। आई लाइक दैट। इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, साफ साफ बताओ कि क्या चाहते हो तुम? आदित्य ने इस बार गुस्से से पूछा। वो अब विक्की के साथ बात करके और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे सिम्हांस वाली लैंड का दूसरा हिस्सा भी चाहिए। विक्की ने पूरी अकड़ में कहा। उसे यकीन था कि पिछली बार की तरह इस बार भी आदित्य अपनी मांग जरूर पूरी करेगा। उसकी मांग जरूर पूरी करेगा। आधी जमीन तो वो पहले ही नेहा को अगवा करके आदित्य से ले चुका था और अब बाकी की जमीन भी वो अपने कब्जे में लेना चाहता था। ये वही हिस्सा था जो नेहा को मलिक ने दिया था, जिसे नेहा ने आदित्य के नाम किया था। विक्की की ये डिमांड सुनने के बाद वहाँ खड़े सभी लोग शॉक्ड थे। सबसे ज्यादा मयंक ये सुनकर डर गया था। वो घबराई हुई नजरों से सिर्फ अपने बोस आदित्य की तरफ ही देखे जा रहा था। नेहा जो दरवाजे के पीछे से सब कुछ देख रही थी और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो अच्छे से जानती थी कि ये जमीन आदित्य के लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी और कितनी मुश्किल से वो आदित्य को वापस मिली थी, और अब उसकी ही वजह से ये जमीन अब उसके हाथ से जाने वाली थी। मैं इतनी स्टूपिड कैसे हो गई? मैंने सोचा कैसे नहीं कि विक्की मेरा यूज कर रहा है, इसलिए वो मेरी हेल्प कर रहा था। मैं जैसा कह रही थी वैसा कर रहा था। उसे मुझे सीढ़ी बनाकर आदित्य तक पहुंचना था ताकि वो अपने ये डिमांड रख सके। हाउ स्टूपिड आई एम। मुझे विक्की की ये चाल नजर कैसे नहीं आई? नेहा पछताती हुई मन ही मन ये सब सोचे जा रही थी। जितनी बार वो आदित्य को काम देख रही थी उतनी बार उसके मन में ये डर आ रहा था कि कहीं इस बार भी आदित्य इस जमीन के सौदे के लिए हाँ ना कर दे। नहीं, मैं इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इस बार आदित्य को मेरी वजह से विक्की से ये फिजूल मांगे पूरी नहीं करनी पड़ेगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये सोचकर नेहा बस किसी भी तरह से आदित्य को इशारा करने के बारे में सोच रही थी। वो जानती थी कि आदित्य को एक बार हिंट लग जाए कि कहीं और नहीं नेहा बल्कि ठीक उसके सामने ही खड़ी है। बाहर सब आदित्य के जवाब का ही इंतजार कर रहे थे। मयंक अच्छे से जानता था कि ये फैसला इस बार आदित्य के लिए इतना आसान नहीं था। विक्की, तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने तुम्हें वो जमीन दे भी दी तो तुम उसे कुछ कर पाओगे? बिजनेस करने के लिए वैसा दिमाग भी चाहिए। चीटिंग करके कोई बिजनेसमैन नहीं बनता, आदित्य ने अब जवाब दिया। ये सुनकर विक्की और भी ज्यादा चिढ़ गया। आदित्य, मैं तुम्हारे आइडियाज सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे वो जमीन दोगे या नहीं। सिंपली यस और नो। अगर नहीं दे सकते देन डोंट वेस्ट माई टाइम, प्लीज गो। इतना कहते ही उसने अपना सिर पीछे सोफे पर टिका दिया और एटीट्यूड में आदित्य के सामने बैठ गया। उसकी इस हरकत से सबको दिखाई दे रहा था कि उसने आदित्य के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था।
उसकी आंखों में क्रूरटी ऐसी न टपक रही थी कि सबको पता था कि जमीन न मिलने पर वो अब क्या कर सकता था। आदित्य विक्की की फितरत को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए नेहा को उसके कब्जे में एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन इस बार मामला पिछली बार की तरह आसान नहीं था। एक बार जमीन का सौदा करके उसकी कुर्सी खतरे में पड़ चुकी थी। अगर फिर से वो कंपनी का और वहां के लोगों की मेहनत का इतना बड़ा लॉस करेगा तो इस बार वो किसी को भी कुछ भी नहीं समझा पाएगा। वैसे भी उसकी कंपनी के कुछ सीनियर्स तो आदित्य की हर एक हरकत पर नजर गड़ाए हुए बैठे थे। अगर इस बार उसने इतने बड़े प्रोजेक्ट को रोककर उस जमीन को विकी के हवाले कर दिया तो उसकी सीईओ की पोजीशन को भी कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन इन सब के ऊपर उसके लिए नेहा जरूरी थी, जो अब भी विकी की कैद में ही थी। इस वक्त उसे नेहा को घर ले जाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इन थॉट्स ने आदित्य को कुछ देर के लिए ब्लैंक कर दिया था। उसके चेहरे से उसके अंदर चल रहा असमंजस नेहा साफ देख पा रही थी। आदित्य विकी की मांग के लिए हाँ कहने ही वाला था कि तभी नेहा ने उसे रोकने का सोचा। उसने आदित्य को हिंट करने के लिए दरवाजे पर कुछ मारने का सोचा, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। उसने अपने आप को तिरछा करके अपने हाथों के सहारे से दरवाजे पर मारना शुरू किया। एक बार मारने पर आदित्य को कुछ महसूस नहीं हुआ। नेहा ने 2-3 बार मारा, फिर बार बार यही किया। नेहा अब खुद को दरवाजे पर टिका कर लगातार ये आवाजें निकाले जा रही थी। वो चाहती थी कि आदित्य को कुछ तो सुनाई दे, जरा तो आहट लगे, वो समझ पाए कि नेहा यही है और उसकी लगातार मेहनत रंग लाई। कुछ ही देर बाद आदित्य की नजर अब उस दरवाजे पर पड़ी जो कुछ हिल रहा था। व्हाट इज दैट? आदित्य ने उस दरवाजे की ओर देखते हुए पूछा। उसके बाद मयंक और गार्ड्स का ध्यान भी उसी की ओर गया। सब देख पा रहे थे कि कुछ तो है जो उस दरवाजे को हिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विक्की को जरा भी डर नहीं लग रहा था। उसने इस रूम को बनाया ही ऐसा था कि वहां से कोई भी आवाज बाहर सुनाई ना दे। लेकिन आदित्य इतना बेवकूफ नहीं था। उसने तुरंत अपने आदमियों को उस रूम की तरफ जाने का इशारा किया। हे यू कांट, विक्की ने उन्हें रोकने के लिए कहा। लोगों को अपनी तरफ आता देखकर नेहा और भी जोर से अब उस दरवाजे को पीटने लग गई। उसे इस बात का अब जरा भी चिंता नहीं थी कि यहाँ से निकलते ही आदित्य उसे अपने साथ लेकर जाएगा। उसे तो बस इस वक्त आदित्य को ये सौदा करने से रोकना था। डोंट गो, जस्ट स्टॉप, विक्की ने हड़बड़ाते हुए कहा। जैसे जैसे आदित्य के आदमी उस दरवाजे के पास जा रहे थे, विक्की की टेंशन अब और भी बढ़ती जा रही थी। उसके आदमियों ने आदित्य के गार्ड्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने ऐसा होने नहीं दिया। उसका इतना रौब देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई भी उसके आदमियों को हाथ भी लगा दे। मयंक और गार्ड्स ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसके ठीक पीछे नेहा को बंधे मुंह और हाथ में देखकर अब आदित्य का खून खोल रहा था। मैम कहते ही मयंक ने तुरंत नेहा के मुंह से टेप निकाला और उसके हाथों को खोला। टेप हटते ही नेहा ने हड़बड़ाते हुए कहा, आदित्य इसकी बात बिल्कुल भी मत मानना, मैं यही हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। नेहा की बात सुनते ही आदित्य ने सुकून की सांस ली और सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और अब सबसे पहले नेहा को घर लेकर जाना चाहता था। नेहा का सबसे के सामने बाहर आ जाना ही विक्की की सबसे बड़ी हार थी। आदित्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हाँ, बहुत हो चुका है तमाशा, अब घर चलो। उसकी आवाज में ना तो गुस्सा था और ना ही कोई नाराजगी, सिर्फ एक राहत थी कि अब नेहा उसके सामने खड़ी थी। नेहा को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी गलतियां करने के बाद भी आदित्य उस पर जरा भी गुस्सा नहीं कर रहा था। उसकी आवाज और एटीट्यूड में सिर्फ और सिर्फ प्यार था, और वो भी नेहा के लिए। नेहा का दिल इस वक्त भावनाओं से भर चुका था। एक तरफ तो उसे आदित्य पर बेसुमार प्यार आ रहा था और दूसरी तरफ खुद की हरकत से गिल्ट हो रहा था। वो दौड़ते हुए गई और जाकर अब आदित्य को कस के गले लगा लिया। कुछ सेकंड्स के लिए ये लम्हा मानो थम सा गया था। सबकी नजर बस आदित्य और नेहा पर ही टिकी हुई थी, जो एक दूसरे से लिपटे हुए थे। अब नेहा अपनी फीलिंग्स को और नहीं दबा पा रही थी। सॉरी आदित्य, ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से सब कुछ। आई एम सो सॉरी, नेहा ने भारी मन से कहा। आदित्य ने उसकी पूरी पीठ सहलाते हुए उसे संभाला और कहा, इट्स फाइन, अच्छा हुआ कि तुम बाहर आ गई, अब चलो घर। आदित्य के गार्ड्स और मयंक उसकी ये प्यार भरी टोन सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उनका वही बॉस था जो किसी लड़की से सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। इतना स्ट्रिक्ट आदमी इतना जेंटल कैसे हो सकता है? बस यही सवाल सबको खाए जा रहा था। मयंक को तो अब आदित्य की इस बिहेवियर की आदत सी हो गई थी। उसने अब धीरे से खांसते हुए आदित्य को इशारा किया और कहा, सर, हम लेट हो रहे हैं, चलें?
हाँ, आदित्य ने कहा और नेहा को कंसोल करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों चुपचाप वहां से जाने के लिए मुड़ गए। विक्की की आंखों के सामने उसका पूरा का पूरा प्लान अब चकनाचूर हो गया था। गुस्से की आग में वो जल रहा था। आदित्य, नेहा मेरी एम्प्लॉय है, तुम इतनी आसानी से उसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हो, विक्की ने कहा। मेरा कोई भी एम्प्लॉय मुझसे बिना पूछे यहाँ से नहीं जा सकता है, समझे। आसपास खड़े लोगों को पसीने आना अब शुरू हो गए थे। एक तरफ विक्की अपनी जिद नहीं छोड़ रहा था और दूसरी तरफ आदित्य और नेहा के साथ। आज कौन जीतेगा ये किसी को भी नहीं पता था। सब जानते थे कि विक्की की ये बात सुनकर आदित्य जरूर कुछ करेगा, इसलिए लोगों ने पहले ही अपने कदम अब पीछे खींच लिए। आदित्य ने गुस्से में घूरते हुए विक्की की ओर देखा और कहा, अब से ये तुम्हारी एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए तुम्हारा इस पर किसी भी तरह का कोई भी हक नहीं है। नेहा, ये मत भूलो कि तुम यहाँ मेरे पास क्यों आई थी। जब आदित्य की फैमिली तुम्हारे पीछे पड़ गई थी तब तुम और पीहू खतरे में थे, तब मैंने तुम्हारी हेल्प की थी। मैंने तुम्हें और पीहू को और तुम्हें प्रोटेक्ट किया। आज तुम उसी आदित्य के साथ जा रही हो जिससे बचते हुए तुम यहाँ तक आई थी। तुम्हें होश भी है तुम क्या कर रही हो। विक्की ने अब नेहा को भड़काने की कोशिश की। किसी भी हालत में वो जीती हुई बाजी को इस तरह से नहीं हारना चाहता था। ये बात सुनना आदित्य के लिए बहुत ही ऑकवर्ड था। नेहा अब किससे बच रही थी? आदित्य की फैमिली से। आखिरकार ये बात यहाँ तक पहुंची ही कैसे कि नेहा को पीहू की प्रोटेक्शन के लिए किसी और की हेल्प लेनी पड़ी। ये सारे सवाल अब आदित्य के दिमाग में घूम जरूर रहे थे, लेकिन आदित्य इस वक्त कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहता था। आई कैन प्रोटेक्ट माई वाइफ एंड डॉटर, मुझे इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, आदित्य ने उसे अब कड़क जवाब देते हुए कहा। देख लो नेहा, इट्स योर चॉइस। फिर मत कहना कि मैंने याद नहीं दिलाया। जो तुम करने जा रही हो उसका असर किस पर और क्या होने वाला है ये सोच लेना। विक्की ने जाते जाते भी नेहा को सुनाना नहीं छोड़ा। वो उसको इतना गिल्ट में डाल देना चाहता था कि आदित्य के बारे में सोचते हुए फिर से अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाए। जस्ट शट योर माउथ, दोबारा मेरी फैमिली की ऐसी हेल्प करने के बारे में सोचना भी मत। मैं खड़ा हूँ उनके साथ, मेरे होते हुए उन्हें तुम्हारी जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। जस्ट रिमेम्बर दैट, आदित्य ने रोब में कहा। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई आदित्य की ये बात सुनकर। आदित्य ने अब नेहा का हाथ पकड़ा और विक्की की बातों को अनसुना करके वहां से जाने लगा। नेहा, एक बात याद रखना, कल तो अगर तुम्हारे पास फिर से कोई जगह नहीं हुई तो तुम्हें रहने के लिए हमेशा मैं तैयार रहूंगा। विक्की ने जाते जाते भी नेहा को सुनाना नहीं छोड़ा। ये सुनकर एक पल के लिए नेहा के कदम अब रुक गए थे, लेकिन आदित्य का गुस्सा फील करके अब उसकी जरा भी हिम्मत नहीं थी कि इस वक्त वो कुछ और भी सोचे। उन्हें जाता हुआ देखकर अब विक्की के आदमियों ने उससे पूछा, सर आप इतनी आसानी से इन्हें जाने कैसे दे सकते हैं? विक्की ने उस आदमी को घूरते हुए देखकर कहा, जितना कहा जाए उतना ही बोला करो। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे लिए ये लैंड इम्पोर्टेंट नहीं है? वो हमारा ही था। आदित्य सिंघानिया हाँ कहने ही वाला था, लेकिन वो लड़की। विक्की ने इतना कहते हुए उस कमरे को घूरते हुए देखा जहाँ नेहा बंद थी। उसे नेहा की स्मार्टनेस पर जितना गुस्सा आ रहा था उतना ही उसका इंटरेस्ट भी अब बढ़ रहा था। उसने अपने इमोशंस को संभालते हुए कुछ सोचना शुरू किया। आज भले ही तुम नेहा को लेकर यहाँ से चले गए हो, लेकिन तुम्हें जल्द ही आना होगा। ये बैटल यहाँ पर खत्म नहीं, शुरू हुआ है। नेहा, हमें फिर से मिलना होगा। ये सोचकर विक्की ने अपनी आंखें अब बंद कर ली। उसके आसपास खड़े लोग इसी सोच में थे कि विक्की के दिमाग में अब क्या चल रहा था, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि उसकी अगली चाल अब क्या होने वाली थी। यहाँ नेहा को लेकर आदित्य बाहर आ गया था। नेहा इस वक्त बिना कुछ कहे बस आदित्य को ही फॉलो कर रही थी। आदित्य ने गाड़ी के अंदर बैठते ही ड्राइवर से सिंघानिया मेंशन चलने के लिए कहा। ड्राइवर ने बिना किसी सवाल के बस गाड़ी मेंशन की तरफ घुमा ली। नेहा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सच में आदित्य की गाड़ी में बैठकर उसके साथ फिर से उसके घर जा रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि ये दिन फिर से कभी सच भी हो पाएगा। ये पल इस वक्त उसे किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। बड़ी देर तक रास्ते में नेहा की कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो जानती थी कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आदित्य का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसने हिम्मत करके पूछा, हम पीहू के पास जा रहे हैं ना? उसका ये सवाल सुनकर आदित्य को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना बेवकूफी भरा सवाल कैसे कर सकती थी। उसने इस सवाल से बिल्कुल हट कर कहा, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम दैट गाय। उस आदमी से दूर रहना, समझी तुम? नेहा जानती तो थी कि आदित्य विक्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे इस तरह से हक से मना करते हुए देखकर नेहा खुश भी हो रही थी और अंदर ही अंदर उसे अब डर भी लग रहा था। उसने तुरंत अपने आप को जस्टिफाई करते हुए कहा,
मैं वहाँ रह रही थी तो उसका रेंट भी दे रही थी। हम कोई बहुत अच्छे दोस्त नहीं है जो तुम मुझे उससे दूर रहने के लिए कह रहे हो। आदित्य ने अब तुरंत उसे रोकते हुए कहा, वट एवर, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम हिम। इस बार उसकी आवाज में एक अलग तरह का ही गुस्सा था। नेहा साफ देख पा रही थी कि आदित्य को विक्की के साथ उसे देखकर कितनी दिक्कत हो रही थी। वो समझ चुकी थी कि आदित्य के अंदर कुछ तो चल रहा था जो वो खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहा था। उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्यों, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आर यू जेलस? उसे खुद भी नहीं पता था कि उसने ये सवाल क्यों पूछ लिया था। उसने सोचा भी नहीं था कि फिर से आदित्य से इस तरह से मजाक कर पाएगी। सीरियसली, आर यू इवन आस्किंग दिस? आदित्य ने अब गुस्से में कहा। वो जानता था कि उसके अंदर जो चल रहा था वो जलन से कम नहीं था। यस, बिकॉज आई नो यू आर जेलस। नेहा ने अपनी हंसी छुपाते हुए आदित्य से कहा। वो जानती थी कि आदित्य मानेगा नहीं, लेकिन सच में विक्की से उसे बहुत ही जलन हो रही थी। जस्ट शट अप, आदित्य ने गुस्से में उससे कहा। वो बोल कुछ नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। नेहा से अब अपनी हंसी ही नहीं रुक रही थी। हर बार आदित्य उसे चिढ़ाता था, लेकिन आज नेहा के चिढ़ाने का दिन था। वैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में है ना, तुम मेरे साथ कुछ वैसा तो नहीं फील करते? नेहा ने कहते हुए अब खुद को रोक लिया। आज पहली बार दोनों के बीच फीलिंग्स की बात हो रही थी। वो बात हो रही थी जो वो महसूस तो करते थे, लेकिन कहते कभी नहीं थे। अपने मुंह से ये बात कहने के बाद वो खुद भी थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। उसने न जाने क्या सोचते हुए मस्ती में वो शब्द कह दिए थे, लेकिन बोलने के बाद वो खुद भी एम्बेरस हो गई थी। नेहा इसी शर्म में अब आदित्य की तरफ देख नहीं पा रही थी, लेकिन चोर नजरों से उसके एक्सप्रेशन समझने की कोशिश जरूर कर रही थी। आदित्य सोचते हुए अपनी नजरें नीचे करके बैठा हुआ था, जिसके बाद उसने अचानक से नेहा के गालों पर एक किस कर दिया। इस एक किस ने नेहा को उसका जवाब दे दिया था। उसका पूरा चेहरा अब शर्म से लाल हो चुका था। किसने कहा है कि मैं कुछ फील नहीं करता? आदित्य ने धीरे से उसके कानों में कहा। ये सुनते ही नेहा हक्का बक्का रह गई। आदित्य के मुंह से निकले वो शब्द नेहा के दिल और दिमाग में बैठ गए थे। उसकी झुकती नजरें ने देखकर आदित्य ने उससे पूछा, बताओ किसने कहा कि ये वैसी फीलिंग नहीं है? नेहा के गले से अब आवाज नहीं निकल रही थी। शौक के कारण उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो महसूस तो बहुत पहले से कर रही थी, लेकिन आज आदित्य खुल के बोल रहा था। नेहा ने तेज धड़कनों के साथ घबराते हुए पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? नेहा कुछ और सवाल पूछती कि उससे पहले ही आदित्य ने अपना सिर झुका लिया और इस बार नेहा के होठों को किस कर लिया। इस बार नेहा अपनी नजरें ही ऊपर नहीं कर पा रही थी। शर्म से वो इतना पिघल गई थी कि उसका मन अब आदित्य से लिपट जाने का कर रहा था। डू यू बिलीव मी नाउ? आदित्य ने पूछा। इस एक सेकंड में नेहा के अंदर बहुत कुछ उमड़ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या एक्सप्रेस करे और क्या कहे। अब उसे ये समझ आने लगा था कि वो भी वही फील कर रहा था जो नेहा कर रही थी। वो इस पल में इतनी भावुक हो गई थी। उसे इतनी खुशियों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या तुम सच कह रहे हो? उसने इस बार लड़खड़ाते हुए पूछा। खुशी के कारण वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? कितनी बार पूछोगी? आदित्य ने माहौल हल्का करने के लिए मुस्कुराते हुए पूछा। वो बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही नेहा खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि तभी आदित्य ने उसके होठों पर अपना हाथ रखकर उसे शांत करवा दिया। इसके बाद कुछ देर तक ना नेहा ने कुछ पूछा और ना ही आदित्य ने कुछ बताया। ऐसा लग रहा था जैसे सारी बातें सिर्फ आंखों से हो रही थी। धीरे धीरे आदित्य ने अपने हाथों को नेहा के पीछे किया और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, कम हियर। नेहा ने अब अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। इस वक्त तो आदित्य की खुशबू नेहा के इर्द गिर्द फैल चुकी थी। एक वार्म फीलिंग उन दोनों के अंदर भर चुकी थी, जिन्हें वो आज पूरे होशो हवास में महसूस कर पा रहे थे। नेहा ने भी सिर हिलाते हुए अपने आप को पूरी तरह से आदित्य की बाहों में सौंप दिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी चिंताएं इस पल में कहीं गायब सी हो गई थी। उसे आदित्य की बाहों में ऐसा सुकून मिल रहा था जैसे उसे पीहू के साथ मिलता था। उसने अपनी आंखें बंद की और आदित्य की धड़कनों को शांति से महसूस करने लगी। उस एक पल में नेहा को अब ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी थी। डोंट वरी, इस बार मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम अकेले फेस नहीं करने दूंगा, आदित्य ने नेहा के कानों में कहा। ये सुनते ही जैसे नेहा के अंदर एक अलग सी एनर्जी भर चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ भूल चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पीहू और आदित्य के अलावा अब उनको लाइफ में और कुछ भी नहीं चाहिए था। उसे लग रहा था जैसे वो लकीएस्ट और हैप्पीएस्ट लड़की है। उसे पता भी नहीं चला रास्ता कब कट गया और थोड़ी देर बाद वो लोग मेंशन भी पहुंच गए। नेहा और आदित्य दोनों साथ में गाड़ी से उतरे।
नेहा को ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना ही घर कितने दिनों बाद देख रही थी। उसे तो लगने लगा था जैसे वो इस घर में फिर लौटकर वापस कभी भी नहीं आएगी, लेकिन आज जिस फीलिंग के साथ वो यहाँ आई थी वो उसने इमेजिन भी नहीं की थी। चलें पीहू और आंटी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आदित्य ने इतना कहते ही अपना हाथ आगे कर दिया। नेहा ने सिर हिलाते हुए खुशी खुशी अपना हाथ भी आगे कर दिया। आदित्य से मिलने के बाद अब वो फाइनली अपनी बेटी पीहू से मिलने वाली थी। जैसे ही दोनों ने घर के अंदर कदम रखा, पीहू ने दौड़ते हुए आकर नेहा को गले लगा लिया। बड़ी आप आ गए, आई मिस्ड यू कहते हुए पीहू जैसे ही नेहा से लिपटी, नेहा ने उसे गोद में उठा लिया। कुछ देर तक नेहा सिर्फ उसे अपने सीने से लगाकर खड़ी थी। किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी कि वो दोनों इस वक्त क्या फील कर रहे थे। बड़ी वापस आ गई, डोंट वरी, नेहा ने उसकी फीट सहलाते हुए कहा। बड़ी यू हैव टू प्रॉमिस मी, आप मुझे छोड़कर अब कभी भी नहीं जाओगे, पीहू ने अपना प्यारा सा पपी फेस बनाते हुए कहा। आई प्रॉमिस, नेहा ने उसके माथे पर अब किस करते हुए कहा। आदित्य और मरियम ये नज़ारा चुपचाप देख रहे थे। उन्हें माँ बेटी के वो बीच में डिस्टर्ब करना अब ठीक नहीं लग रहा था। आदित्य को ऐसा लग रहा था जैसे अब जाकर उसकी फैमिली कंप्लीट हुई है। पीहू और नेहा को अपने सामने खड़ा देखकर आदित्य को ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन के अलग अलग टुकड़े अब एक साथ जुड़ चुके थे। फाइनली इस घर की रौनक वापस आ गई थी। माई स्वीट हार्ट इज बैक, कम बच्चा, मरियम ने नेहा को गले लगाते हुए नम आंखों से कहा। आदित्य के बाद अगर इस घर में अगर उसका कोई वेट कर रहा था तो वो थी मरियम आंटी। घर के सभी सर्वेंट्स को पता था कि मरियम की खुशी कितनी सच्ची थी। आज सच में ये परिवार एक नजर आ रहा था जिसकी खुशी सबकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। आज ये घर सबको घर लग रहा था। आज सबने कई दिनों बाद दिल खोल कर खाना खाया था। आदित्य के चेहरे पर यह खुशी देखने के लिए मरियम की आंखें तरस गई थी। आज फिर से नेहा ने खाने के बाद पीहू को उसकी फेवरेट बेड टाइम स्टोरी सुनाई और उसे कस के पकड़कर अपनी गोदी में सुला लिया। आज पीहू अपनी फैमिली में इतनी खुश थी कि सोते वक्त भी उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। आज नेहा को भी ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों बाद एक चैन की नींद सो पाएगी। क्या आदित्य और नेहा की खुशियां मिल गई थी उन्हें वापिस? क्या उनके बीच का प्यार बांध कर रख पाएगा इस परिवार को?